डोंगरवाड़ा गांव घाट से हम लोग फिर से सुबह नर्मदा पैदल परिक्रमा प्रारंभ कर रहे हैं। एक दिन का रेस्ट हो गया तो सारी थकान भी निकल गई है। और ये जगन्नाथ जी का मंदिर डोंगरिया घाट से सुबह पैदल परिक्रमा प्रारंभ की थी। अब हासलपुर पहुंच गए हैं। हासलपुर घाट है यहाँ पे। हासलपुर है, अगर हासिलपुर होता तो और भी अच्छा नाम लगता। और ये शिव मंदिर है। शिव मंदिर है और ये शारदा मंदिर आमने सामने ही है। और यहाँ पे चाय प्रसाद मिलता है। अभी बाबा मिले थे, उनने बोला भी था कि आगे शिव मंदिर पे आप लोग को चाय, तो यहाँ से चाय पी के आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। ओमकारेश्वर यहाँ से 270 किलोमीटर और यानी एक हफ्ते समय लग सकता है। और ये है वो सज्जन का घर जो चाय प्रसादी करवाते हैं। उन्होंने बाहर रोड पे ही खम्मा लगा है, उस पे ही लिख के रखा है कि यहाँ चाय प्रसादी होती है। बहुत ही अच्छा घर बनाया है। नर्मदे हर। नर्मदा जी के तट से ऊपर चल रहे हैं कच्चे मार्ग से। और हमारे बाबा जी ने जब से जूते पहने हैं तब से वो तो जनशताब्दी एक्सप्रेस की तरह है। बाबा नर्मदे हर। चाय प्रसादी पाके हम लोग निकल चुके थे और गुनौरा वाली रास्ते से होके जा रहे हैं, जो नर्मदा तट से थोड़ी सा ऊपर से होते हुए गई है। आगे जाके हम लोग को गुनौरा पड़ेगा, फिर उसके बाद पड़ेगा खोकसर। और ये रास्ता कच्चा है। पहले हम लोग 5 लोग हो गए थे, अब 3 का साथ छूट गया है क्योंकि वो लोग उन्होंने शायद पक्का मार्ग चुना है। डोंगरवाड़ा से चल के 15-16 किलोमीटर आगे आ गए हैं हम लोग। कौन सा गांव है बाबा ये? बताया था। गांव इतने सारे पड़ते हैं कि नाम भूल जाते हैं। ताल नगरी नाम है इस गांव का। और फिर यहाँ से हम लोग पहुँच रहे हैं नर्मदा तट के किनारे। वहाँ से फिर
आगे किस गांव पे से होते हुए जाना है मैं आगे बताऊंगा आपको। ग्राम ताल नगरी, और यहाँ से होते हुए आगे जा रहे हैं खोकसर के लिए। अभी ज़्यादा रेस्ट नहीं लिया है हम लोगों ने, थोड़ा थोड़ा बैठते हुए आ रहे हैं, एक एक दो दो मिनट बैठ जाते हैं कहीं भी। नर्मदे हर। ताल नगरी में से जो रोड आया है कच्चा मार्ग है, और नर्मदा जी यहाँ से थोड़े से दूर है, बाजू बाजू से चल रहे हैं हम लोग। इस झाड़ के नीचे नर्मदा जी, और जो दूर जंगल टाइप का दिख रहा है वो नर्मदा जी के उस साइड के झाड़ दिखाई दे रहे हैं। और हमारे बाबा जी और हमें प्रसाद मिला था एक जगह, जो बैग में कल से रखा हुआ है, आज वो गौ माता को खिला रहे हैं। ले बाबा जी और दे दो। लो मैया नर्मदे हार। पनी अलग फेंक देन बाबा, दूर फेंक दो। नर्मदे हार। पहुंच गए हैं यहाँ से नर्मदा जी के तट पर ही है। और आगे जाके देखते हैं, कहीं आश्रम पे रुकेंगे। और जिस रास्ते से हम लोग आए हैं कहीं कहीं कीचड़ भी है और साफ सफाई नहीं है, झाड़ पेड़ियाँ बहुत कांटे कांटेदार झाड़ियाँ हैं, तो कहीं कहीं तो निकलने में दिक्कत हुई थी, मगर आ गए मैया की कृपा से, मैया निकाल लाई। और सुबह से अभी तक 20 किलोमीटर चल चुके हैं। अभी तक जहाँ से बरमान सूरज कुंड से हम लोग ने परिक्रमा उठाई थी, और होशंगाबाद तक बहुत ही परिक्रमावासी हम लोग को मिले। मेला मिलता था पूरा 20-20, 30, कहीं कहीं तो 50-60 का मेला भी मिला। और होशंगाबाद के बाद से हम लोग दोनों लोग ही सर बचे हैं, और अभी तक हम लोग को बीच में परिक्रमावासी बहुत कम मिले हैं। शायद होशंगाबाद से उनने ट्रेन या बस का रूट पकड़ा है। नर्मदे हार। रुको बाबा। नर्मदा जी में छोटे छोटे संगम आके मिले हैं, और जो पीछे छोटे छोटे संगम छोड़े थे उनमें ऐसी व्यवस्था तो थी नहीं।
नर्मदे हर। यहाँ पे 3 पुलियाँ डली हैं, गांव के लोगों ने ये व्यवस्था करी है और यहाँ से ये जल आता हुआ और यहाँ जाके नर्मदा जी में मिला है। और अब हम इस रास्ते से होते हुए ऊपर जाएंगे जहाँ हनुमान दादा जी का मंदिर है और वहीं पे सदाव्रत मिलता है, तो वहीं से भोजन प्रसादी करके थोड़ी देर रेस्ट करके फिर आगे की यात्रा को पुनः प्रारंभ करेंगे। खरखेड़ी घाट यहाँ से अभी 1 किलोमीटर और दूर है और उसके पहले एक मंदिर पड़ता है, पास से जाके पता चलेगा कि है कौन सा मंदिर। इस मंदिर में 5 मिनट रेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद खरखेड़ी के लिए निकलेंगे। महादेव दत्त जी का ये मंदिर है। और इस मंदिर का कार्य अभी चालू है बनने का। बाउंड्री लाइन तो बहुत पुरानी हो गई पर मंदिर अभी बन रहा है। शायद आश्रम भी बनाने की तैयारी चल रही है। यह मंदिर पूरा पत्थर से बनाया जा रहा है। टेगरिया ग्राम पहुंचने वाले हैं और अभी बीच में हम लोग को आश्रम तो मिले नहीं और आज पूरा दिन निकल गया है, भोजन किया नहीं है। बिस्किट खाई थी बीच में और चाय प्रसादी 3 बार हुई। और अब टेगरिया पहुंच के आगे आश्रम है, बता रहे हैं कि यहाँ से 400 मीटर दूर आगे आश्रम है। आज वहीं रुकेंगे, रात्रि यहीं टेगरिया में बिताएंगे। और डोंगरिया से चल के हम लोग कम से कम 32-33 किलोमीटर आज चल चुके हैं, तो थकान तो अभी से हो गई और समय शायद 4 साढ़े 4 बज रहा होगा। अभी जो पीछे हम लोग गांव छोड़ आए हैं, जहाँ पे रुकने का सोचा था, आश्रम मिला था, मगर वहाँ पे ठीक सा नहीं लगा, इसलिए थोड़ी सा आगे निकल के आ गए हैं। अभी नप्पा रोड पे चल रहे हैं। यहाँ से 6 किलोमीटर दूर आंवली घाट है। आंवली घाट और यहाँ पे चाय प्रसादी। ननपा पहुँच के शारदा मंदिर का पता चला, तो वहाँ पे अभी काम चल रहा है मंदिर बनने का, तो वहाँ पे रुकने की व्यवस्था थी नहीं। तो ननपा से थोड़ी सा नीचे आके नर्मदा जी का घाट है, अब सीधा घाट पे ही जाके रुकेंगे, क्योंकि अभी हम लोग ऊपर के रास्ते से होते हुए आए थे, खेत के रास्ते से। कुछ गांव भी पड़ते हैं। अब ननपा घाट पे कोई बंगाली जी का आश्रम है, अब वो तो जाके पता चलेगा। और ननपा घाट के समीप पहुंच चुके हैं। ये पुराना मंदिर है, शायद हनुमान जी का है।
क्योंकि साक्षात हनुमान जी बैठे हुए हैं। जय श्री राम। यही लीला है। जय जय श्री राम। हनुमान जी की पूरी सेना ही है यहाँ पे। ननपा घाट के आश्रम पहुँच चुके हैं। सुंदरता तो बड़ी अच्छी है और यहीं से नर्मदा जी दिखाई देती हैं। दर्शन हो जाते हैं यहीं मंदिर कहाँ से। नर्मदे यार, यहाँ से नर्मदा जी के दर्शन हो जाते हैं। मात नर्मदे यार, ये आश्रम है यहाँ। इस आश्रम में भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि रुकना कहाँ है। अब एक सज्जन थे, उनने बता तो दिया है कि आश्रम में आप चले जाओ, पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अब गेट खोल के अंदर जाते हैं। यहाँ पे कोई भी परिक्रमावासी दिखाई तो नहीं दे रहे हैं, सिर्फ हम दोनों हैं। शांति है मगर वीरान टाइप का समझ में आता है। रास्ते में हम लोगों ने नमकीन बिस्किट ले लिए थे। आज संभावना लग रही थी कि शायद भोजन ना मिले, तो दिन में भी नहीं मिल पाए। तो रास्ते में हम लोग ने नप्पा जो गांव पड़ा था वहाँ पे नमकीन बिस्किट ले लिए थे। तो आज रात्रि का भोजन हम लोग का यही है। जय नर्मदा माई की जय।